हाँ यस, ये तो हो गया शायद, रोल्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो गया है। हाँ, एरियाज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नाउ एरियाज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, रेडियोस। मधुस्मिता, एम आई ऑडिएबल? Yes, sir. ओके, नाउ ध्यान से सुनो, एरियाज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। नाउ द एरिया, इन द एरियाज ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, these are the things which are very much essential components of you can say marketing, such as advertising. Why advertising is most important part? It is the most important areas where it cover up the entire areas. Okay, in a mass, in a mass, you can display your advertisement. You can market your products. Okay, you can display your products. That is why advertisement is known as one of the most essential component in marketing communication. ठीक है, ये सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम एरियाज को कवर अप करते हैं, मैक्सिमम एरियाज ये कवर होते हैं। जैसे सपोज आप कोई नुक्कड़ गांव में बैठे हो, लेकिन अगर वहाँ टेलीविजन की सुविधाएं, not only in television but also apart from television many other medias are there through which you can get the information about that particular product. So advertising is one of the most important part, and television plays a very important role in that. Okay, television plays a very important role is that आज के जमाने में nowadays what happen, घर मिट्टी का हो लेकिन दो चीज कॉमन है, आपका टेलीविजन, मोबाइल एंड एक छोटा टू व्हीलर। सॉरी, नॉट अबाउट द छोटा बट एक टू व्हीलर। द थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। चाहे आपको खाना मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये थ्री थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी कंपल्सरी in everybody's everyone's house. That is television, mobile and two wheeler. Okay, the next one is radio. Radio is also one of the most essential part. In 1990s or in 1999 2000, radio was not means after 2000. Okay, radio was not been essentially regarded as an essential component of marketing aspect, but nowadays radio also plays a very important role. Yeah. हाँ, ठीक है, उसके बाद रेडियोस। तो रेडियोस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट मैं बता रहा था जैसे इन द 2000 2001 टू रेडियो का उतना ना इम्पोर्टेंस या एस्पेक्ट नहीं था, बट आफ्टर 2000 इतना रेडियो मिर्ची, रेडियो 98.5, बहुत सारे रेडियो जॉकीज जो है, इतना सारा मतलब इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स और इतना मतलब अच्छे से अपना प्रोग्राम को डिस्प्ले किया, अपना प्रोग्राम्स को उन्होंने चलाया कि रेडियो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है। ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंट इज न्यूज़पेपर। Newspaper and magazines also play a very important role regarding the advertisement. Then comes to the next, billboard. Now, what is the meaning of this billboards? Do you know what's the meaning of billboard? Do you have any idea about the billboard? Billboard means small leaflet. You know what's small leaflet? एक पैम्फलेट, लीफलेट, बिलबोर्ड्स, ये छोटे छोटे कागज में जो कि कहीं पर भी पेस्ट कर देते हैं। दे यूज्ड टू पेस्ट समवेयर एल्स। ट्रेन में देखिएगा, ट्रेन कंपार्टमेंट, इनसाइड द कंपार्टमेंट, inside the bathroom areas there may be some pamphlet or some where you can see some handwritten clips or some handwritten notes or handwritten bills are there. They used to stick on that. It is an easy way and very cheap way to introduce your product. Okay, it's a very cheap and very easy way to introduce your product. देखिएगा, हैंड टू हैंड आप देखिएगा, अभी भी कैलकाटा में जाइएगा, कुछ ऐसे बहुत सारे शॉपिंग एरियाज है जहां पर वो अपने सेल्स एजेंट को खड़े कर देते हैं, और वो कोई भी जाता है, एनीबॉडी, एनीवन पासिंग फ्रॉम देयर, दे यूज्ड टू गिव अ हैंड बिल, हैंड टू हैंड बिल देते हैं। बहुत जन होता है पढ़ता है, बहुत जन होता है फाड़ के फेंक देता है। दिस इज कॉल्ड बिलबोर्ड। अनदर इज वेबसाइट। वेबसाइट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट।
वेबसाइट, मतलब वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट डाल देना, ठीक है। इफ यू गूगल क्रोम में आप कुछ एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, कुछ देख रहे हो, देखिएगा बार बार वो एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले होने लगता है। So this one is also very important, and apart from that, social media apps, are lot of apps are there through which you can promote your products. Text messages are there through which you can promote your product, blogs, Google search ad. So these are the important criteria, or these are the important components to you can see to make the marketing communication very much easier. Okay, understood? Any doubt? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, वेरी इजी है। Any doubt? No ना मैम? No sir, no doubt. Okay. Even जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्लेक्स बैनर्स या सनपैक वो भी यूज होते हैं, तो फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। These all comes under billboards. Billboards एक ऐसा है जिसमें पैम्फलेट, हैंड रिटन एडवर्टाइजिंग कुछ है, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, एक और है the flex banner, each and everything comes under this billboard. एक वर्ड में ये billboard कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, what are the objectives of the marketing communication? Very important. The primary objective is marketing communication is awareness. This one is the most important part, awareness. लाखों every day, hundreds and thousands and lakhs of advertisement are displaying on the screen. Being in a social media, being in a particular apps, if you're downloading any particular apps, there will be an advertisement. If you're going through Google searching, there will be an advertisement. If you're looking through magazines and newspapers and all, there will be an advertising. Open TV, advertising. Everywhere there is an advertising. Maybe some media persons are doing an advertisement. Maybe any personal agent is doing their advertisement. Many of them are marketing agents. They are doing their advertisement. But one of the most essential part, or one of the most important objective of marketing communication or marketing management or communication is just to make an aware of it. क्या इसमें से सब कुछ सही है? बिल्कुल 100% प्रोडक्ट सिक्योर, सेफ एंड है? नहीं, इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि यूजलेस है, जो कि ठगने के लिए बनाया गया, जस्ट टू मेक यू, जस्ट लूट यू, जस्ट दे वांट टू लूट यू, जस्ट दे वांट टू ब्राइब यू। Okay, this one is very much important. Awareness. Okay, awareness is one of the most important part. अब ये awareness जगाया कैसे जाता है? सवाल ये है, सर हम इस awareness को जगाएंगे कैसे? जगाना है थ्रू, देखिएगा, कंज्यूमर फोरम, गवर्नमेंट कंज्यूमर फोरम, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंट्स जो है, मार्केटिंग एजेंट्स जो है, ओरिजिनल जो मार्केटिंग एजेंट्स है, वो अपने बैनर या एडवर्टाइजमेंट के नीचे लिख देते हैं, दिस इज द ओरिजिनल ISI ब्रांड कंपनी, और या फिर ISI मार्क या फिर कुछ सिंबल ऐसे डाल देते हैं अपने प्रोडक्ट में, ताकि उनको पता चल जाए, कंज्यूमर को पता चल जाए कि ये असली प्रोडक्ट है और जो वो दूसरे वाला बेच रहे हैं वो नेगेटिव प्रोडक्ट है। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आई फॉरगॉट दैट थिंग। एक ऐसा प्रोडक्ट आया था, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, ठीक है, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आया था जो कि बिल्कुल रिजेम्बलेंस है, एकदम बिल्कुल रिजेम्बलेंस। और देखिएगा, ये जो सबसे जो चीटिंग्स होता है ना, वो सबसे कॉस्मेटिक और फूड प्रोडक्ट्स में किया जाता है। फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स में ना, ये सबसे ज्यादा चीटिंग्स किया जाता है, इंसान को धोखे दिया जाता है। फूड प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज्यादा इसमें धोखे दिए जाते हैं। तो अब इसको कैसे करना है, इसको दूर कैसे करना है? थ्रू अवेयरनेस। अवेयरनेस के माध्यम से ही आप इसको दूर कर सकते हैं। इंसान को आप अवेयर कीजिए कि ये प्रोडक्ट नकली है और ये प्रोडक्ट असली है। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। अच्छा मधुस्मिता, हैव यू एवर लिसन द नेम ऑफ हिल्सा मछली? मछली खाती हो? यस सर, आई हैव लिसन्ड। नो, आई हैव लिसन्ड नहीं। यू आर ए वेजिटेरियन और यू आर ए vegetarian, or you are a non-veg? I'm non-vegetarian, sir. Non-vegetarian. Okay. So you are definitely consuming fish and all. Yes. Okay. So have you ever listened the name of Hilsa machli? Sir, repeat. Hilsa machli नाम नहीं सुने? Hilsa machli, pomfret machli, Hilsa. Yes, sir. Yes, sir. Okay. One of the finest and one of the tastiest fish. Okay. Now, it is being not rumored, it is a fact that Bangladesh, if you purchase a Bangladesh Hilsa machli, it will going to take
5,000 to 6,000 rupees per kg. And if the fish has been cut and cooked in your home, then 10-kilometer radius, the people residing in between the 10-kilometer radius can easily understand that yes, in Madhusmita's complex or in Madhusmita's house today fish is being cooked. इतना स्मेल और इतना सेंटेड होता है, इतना हाईली ऑयली रिच फ्लेवर्ड फिश है. जैसे मैंगोज में आपको कहा जाता है, मैंगोज में हाफूस आम या फिर मैंगोज में कुछ ऐसे आम के क्राइटेरियाज है जो कि एकदम ओरिजिनल है, इसके ऊपर कोई आम नहीं होता है. आम बाजार में आपको बहुत मिल जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसे आम है जो जैसे हाफूस आम, मालदा स्पेशल आम, हिमसागर आम, ये सब क्या है, ब्रांडेड नेम्स. दिस ऑल आर ब्रांडेड नेम. वैसे हिल्सा मछली अमंग द फिश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिश, बहुत इंपॉर्टेंट, हाईली फिश. मतलब उसको साधारण नॉर्मल पब्लिक उसको रेगुलर कंज्यूम नहीं कर सकता है. प्राइम मिनिस्टर जब हमारे इंडिया में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर सपोज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या फिर प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं या फिर फॉरेनर्स आते हैं, वो ये हिल्सा मछली ऑर्डर करते हैं स्पेसिफिकली होटल्स में, आईटीसी सोनार बांग्ला होटल्स में ये डिश ऑर्डर किया जाता है. अब मेरा कहने का मतलब क्या है, बाजार में मेनी फिश मॉन्गर्स आर देयर. मॉन्गर्स मींस शेलर्स. मेनी फिश शेलर्स आर देयर. They will going to make you false. They will tell you the false that sir, I am selling हिल्सा मछली, आप ले लीजिए, सस्ता हिल्सा मछली ले लीजिए, लेकिन वो आपको फॉल्स तरीके से बेच रहा है. तो आप अवेयरनेस कैसे होंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने किया क्या, हिल्सा मछली के लिए एक पेटेंट कर दिया. दे यूजिंग द पेटेंट कि अगर आपको हिल्सा मछली करना है, लेना है, तो ये पेटेंट है, इस पेटेंट को फॉलो कीजिए. ये पेटेंट देख के आप लीजिए, तब आप कभी ठगिएगा नहीं. द सेम विद द आम ऑल्सो, मैंगोज ऑल्सो, हाफूज आम, मालदा स्पेशल आम और या फिर हिमसागर आम, दिस ऑल आर हैविंग सम स्पेशल पेटेंट्स. ठीक है, क्योंकि बाजार में इसका डुप्लिसिटी बहुत मिल जाता है. दैट इज व्हाई अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. किसी तरह से इंसान को सबसे पहले अवेयरनेस करवाना. कैसे करवाएंगे? थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग. द नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग मीन्स व्हाट इज योर जॉब. ओके, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस यू हैव सेट to make them awareness and to make them understand about the product. This is the next criteria. And the third one is interest. You need to look after to the customers whether the consumers are really agreed to purchase my product. Aren't we sell the good products or right product to the right customers? So this is the interest. So these are the most important, you can see, the areas or objective of marketing communication: awareness, understanding and interest. Ma'am, please go to the next slide. इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है ना? मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes, elements of marketing communication process. What are the elements of marketing communication process? Number one, sender. Then comes to the next encoding, then next message, then next media, decoding, receiver, response, feedback and noise. These are the most important piece of communication process, or these are the most important elements of communication process. यही कम्युनिकेशन प्रोसेस को हम मार्केटिंग्स में यूटिलाइज करके अपने कस्टमर्स को हम अंडरस्टैंड, अवेयरनेस और इंटरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग धकेलते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट रूल है. क्या क्या है? पहले सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, रिस्पॉन्स, फीडबैक एंड नॉइज. ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. इसके अलावा ये अगर ये पांचों चीज या 6-7 चीज अगर नहीं रहेगा, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं होगा. सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सेंडर. इट इज द पर्सन दैट इज कन्वेइंग द इंफॉर्मेशन और मैसेज टू द पार्टी और ग्रुप ऑफ पीपल. दिस इज द वर्क ऑफ सेंडर. एनकोडिंग, it is the process of converting your ideas, thoughts, emotions into meaningful symbols
like gestures, body language, sign or words. Okay, gestures, body language, signs or words. This is encoding. The next one is message. It is a combination of sign and symbol that sender are imparting. Sign and symbol मतलब क्या? मैंने आपको पढ़ा था verbal actions and non-verbal action. Whenever we trying to convey any messages to someone else, we use verbal actions also, using non-verbal actions also. What is non-verbal actions? Body language, tone, eye look, your eye contacts. Okay, this all comes under non-verbal actions. Gesture, posture, this all comes under non-verbal action. तो हमेशा याद रखना, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये नॉन वर्बल और वर्बल दोनों का एक्शंस कंबाइंड वे में सामने वाले को बताया जाता है. देन कम्स टू द नेक्स्ट इज मीडिया. द मीडिया इज द channel that the sender is using to transmit the message to the receiver. Okay, the media is the channel that the sender is using to transmit the message or the receiver. तो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए कोई माध्यम, कोई सेंटर ऑफ पॉइंट होना चाहिए. तो मीडिया इज द मेन चैनल that the sender is using to transmit the message to the receiver. Then comes to the next is decoding. What is decoding? Decoding is the process of converting sign and symbol into meaningful thoughts or messages. Decoding क्या है? Decoding, it is the process of converting sign and symbol into meaningful thoughts or messages. Whatever I am conveying through online classes, now you are trying to decode whatever the information that I am sharing with you. Okay, now in this decoding part or in this decoding process, two things work. One is sign and another one is symbol. Okay, always remember decoding the message, two things are very much important. One is sign symbol, one is sign and another one is symbol. Then the next is a receiver. Receiver is the person that the sender has sent the message to and the person who received the message. Okay, क्या है? Receive is the person that the sender has sent the message to and the person who received the message. Next है response. It is the feedback that the receiver of the message sent back to the sender. Then the last one is noise. What is that? It is the unwanted distortion that occurs during the communication process and it causes the receiver to comprehend the wrong meaning of the messages. Okay, ठीक है? Noise क्या है? It is the unwanted distortion that occurs during the communication process and it causes the receiver to comprehend the wrong meanings of the messages. So these are the important process or these are the important elements of communication process. ठीक है? And without this, sender, encoding, message, decoding, receiver, response, feedback, noise, these 7 are the most important elements in marketing communication. Without the help of these 7 elements, you cannot convey any message to your customers, to the consumers or to anyone. Okay, so that is why this one is very much important. Any doubt in this regard? Please tell me if you have any doubt. अगर कोई डाउट है पूछ लो. If you have any doubt, then I am going to the next slide. Please, ma'am, go to the next slide. Okay, this is the next slide, that is budget allocation. This is the next slide, that is budget allocation. Now, budget allocation forms the backbone of financial planning for business, outlining
the distribution of funds across various departments. It generally operates at the department level, giving an overview of spending priorities. Okay, this is called budget. What is budget? Now, budget allocation forms the backbone of financial planning for businesses, outlining the distribution of funds across various departments. It generally operates at the department level, giving an overview of spending priorities. Now, what are the steps for effective budget allocation? What are the steps for effective budget allocation? Number one, calculate your total spending requirements. Number one is calculate your total spending requirement. This one is very much important. Suppose you are getting salary, you need to divide. First of all, you need to divide the requirements you need. After that, you start up the cost. Start up the cost means initial expenses like equipments, property and inventory. This all comes under startup cost. That is initial expenses like equipments, property and inventory. Then the next one is fixed costs. What is that? Regular predictable expenses such as rent, salaries, website, hosting, insurance and utilities. These all comes under fixed cost. ये सारा कुछ fixed cost में आता है. Regular predictable expenses such as rent, salaries, website, hosting, insurance and utilities. Next is variable cost, fluctuating expenses tied to sales or product. Example, advertising and marketing spends, sales, commission, business income taxes, travel and transportation, contract vendors. Variable cost. These all are variable cost. Fluctuating expenses tied to sales or production. Example, advertising and marketing spend, sales commission, business income taxes, travel and transportation, contact vendor. This comes under variable cost. Okay, variable cost का मतलब क्या है? जब cost fluctuate करता है, अपना expenses जो है वो fluctuate करता है, एक से दूसरे में चला जाता है. Okay, ये मैक्सिमम जहां पर होता है एडवर्टाइजिंग में होता है, मार्केटिंग स्पेंड, सेल्स कमीशन, ओके, बिजनेस इनकम टैक्सेस, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, कॉन्टैक्ट वेंडर्स. दिस आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट. मैम प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, understood? In previous slide what I try to understand, what I make to you to understand, have you understood? Yes sir. Okay, then comes to the next is marketing communication tools. What are the important marketing communication tool? Now in advertising, direct marketing, digital marketing, public relations, personal selling, sales promotion, this all comes under marketing communication tools. Advertising, such as in advertising, TV, radio, press, PPC. PPC is another form of communication or another important tool of marketing. Direct marketing and digital marketing. Direct marketing का मतलब होता है face to face, mouth to mouth. Okay, this is called direct marketing. And digital marketing means through email, social media, gamification, etc. What is gamification? Do you know what is the meaning of gamifications? What is the meaning? Gamifications का मतलब होता है, gamification means simply luring. You just need to lure the customers. Gamification का मतलब है आप कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब कुछ आप लोभ दिखा रहे हो. यू आर जस्ट ट्राइंग टू ब्राइब योर कस्टमर्स. सेल्स में जैसे होता है कि सर आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, इसके साथ ये फ्री है.
This is called gamification of product. This particular name is called gamification of product, which simply means that you are bribing your customers. Okay, just or you are luring your customers. You lure your customers. You attract your customers. Okay, this is called gamification. एक के साथ एक फ्री, इसके साथ ये फ्री, अभी ये ऑफर चल रहा है, अभी वो ऑफर चल रहा है, ये सारा कुछ को बोला जाता है gamification. Then the next is public relation. Next है PR, that is public relation. How you build a relationship with the customers, how you build a relationship with the clients. This one is very much important. Your behavior, your attitude, your body language speak about your public relation. How you speak, how you emotional intelligence work in front of customers will speak about the public relation. Personal selling. Personal selling means you need to set up a goal regarding your personal selling. Okay, how much you have sold today, what is the profit you have earned through the selling, is all comes under personal selling. And the last one is sales promotion. How you promote the product, what are the different areas of promoting the product. Okay, why you promote the product? Just to earn the profit, just to attract the customer. If I am going to attract the customer on this particular product, then automatically the profit will going to increase. This all comes under sales promotion of product. So these are called the marketing communication tools. Now you will going to get the questions in such a format that what are the marketing communication tools? Briefly explain or briefly explain. Okay, this is the way you're going to get the question. If the question will going to come in essay type. Now if the question come in short or multiple type of question, objective, not objective, short answer type question, then this question may will going to come as what are the marketing communication tools? These are the ways they will going to come. Understood? Any doubt related to the marketing communication tools? If you have any doubt, you can ask me. Hello, if I'm audible, please tell me. Okay, ma'am, please go to the next slide. Yes. Selection of promotional mix. Selection of promotional mix. Selection of promotional mix. What is this? Promotional mix is an essential component of marketing communications. Promotional mix is an essential component of marketing communications. That is why we sometimes call it marketing communication mix. That is why we call it sometimes marketing communication mix. Now, promotion mix is also the combination of promotional tools marketers use to communicate with their target audience. Okay. Now, promotional mix is also the combination of promotional tools marketers use to communicate with their target audience. Now, marketing communication aims to reach the target audience and influence the customer's purchase journey. Okay. Now, what is the aim of marketing communication tool? Just to reach the target audience. This one is very much important. Just to reach the target audience and influence the customer to purchase the product. This is the most important aim of marketing communication. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है what is the important aim of marketing communication, so what will you going to write? The important aim of marketing communication is to reach the target audience and influence the customer purchase journey. Its main task. Its main task include differentiating the product and brand from the competitors, reinforcing the brand's presence and message, informing customers about the product benefits and features,
and persuading them to buy. This process is known as DRIP model, drip model. This is called drip model. Do you know what's the meaning of drip model means? Drip का मतलब stand for, D stand for differentiate, R stand for reinforce, I stand for inform, and P stand for persuade. This is called drip method. Differentiate, reinforce, inform, and persuade. This is the method where through which the target customers are being reached by the marketing agents or by the client. This method, okay? Differentiating the product, reinforcing the brand present, informing the customer about the product, persuading them or requesting them to buy. This process is known as drip process. Any doubt in this? Priyutosh or Madhusmita, do you have any doubt in this? Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Ma'am, please go to the next slide. They doesn't have any doubt. Okay. Now, what is integrated marketing tool? First of all, understand what is the meaning of integrated. Integrated का मतलब क्या है? Can anyone tell me what is the meaning of integrated? Any idea regarding what is integrated? कोई आइडिया नहीं है ना. इंटीग्रेटेड का मतलब होता है वेरी मच एनालिटिकल वे. ओके, वेरी मच एनालिटिकल वे टू डिस्क्राइब और टू रिसर्च द थिंग. बहुत एनालिटिकल वे में किसी चीज को डिस्क्राइब करना और किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में डिस्क्राइब करना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड. और इंटीग्रेटेड का एक और मतलब होता है वेरी मच कोर, एकदम very much deep to understand, very much deep to understand. This is what also we call as integrated. Now, integrated marketing tools क्या है? देखो, integrated marketing communication, that is stand for IMC, can be defined as the process used to unify marketing communication elements such as public relations, social media, audience analytics, business development principles, and advertising into a brand identity that remain consistent across distinct media channels. It allows public and private organizations and businesses to deliver an engaging and seamless consumer experience for a product and or services, and to optimize an organization's image and relationship with the stakeholders. This is called IMC, Integrated Marketing Communication. So again, I am trying to describe you what is integrated marketing communication. It is nothing, simply it is a process used to unify or used to identify the marketing elements. Okay, integrated marketing communications का सिंपल एक प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है मार्केटिंग एलिमेंट्स को. अब मार्केटिंग एलिमेंट्स क्या क्या होता है? मार्केटिंग एलिमेंट्स सच एज public relation, media, that is social media, audience, business development principles, and last but not the least, one of the essential component of marketing communication, that is advertising. इसे हम all together हम इसे integrated marketing communication कहते हैं. समझ में आया? Is it clear to you what is called integrated marketing communication? Is it clear? Any doubt? नहीं सर, आप फिर से इसे समझा सकते हैं, समझ में नहीं आया. अच्छा हुआ तुमने बोल दिया.
अदरवाइज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता। इंटीग्रेटेड का पहले मतलब मालूम है मधुस्मिता? कैन यू नो द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड का सिंपल मतलब होता है जस्ट टू एनालाइज इन अ वेरी इन डेप्थ एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं वेरी इन डेप्थ वे में एनालाइज करने को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड। नाउ दिस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, it is nothing but a simple process just to identify the marketing elements, just to identify the marketing element such as public relation, social media, audience, business development principles, and the last but not the least is advertising. ये सारा एलिमेंट्स को रिसर्च करने में, रिसर्च प्रोसेस में, या फिर इस सब चीजों को रिसर्च में जो हमारा एलिमेंट्स जरूरत पड़ता है उसे हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन कहते हैं। अब समझ में आया व्हाट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन? डू यू अंडरस्टैंड? और स्टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। नहीं, is it clear? Integrated Yes. marketing communication. Now another one is, why is integrated marketing communication important? Look at the questions. Before preparing the slide, I have the perception in my mind that I should prepare the question also. I should prepare the question also. Okay, that is why you will going to get the questions directly. क्या है? Why is integrated communication marketing communication important? इसका जरूरत क्या है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को जरूरत क्या है? हमें मालूम है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एक एनालिटिकल प्रोसेस है, एक एनालिटिकल टूल्स है जिसके माध्यम से हम एनालाइज करते हैं मार्केटिंग रिलेशंस को, एडवर्टाइजिंग को, पीयर कस्टमर्स को हम एनालाइज करते हैं, वेरी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ये प्रोसेस ऑफ एनालिसिस को हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में? इसके अलावा इसका जरूरत क्या है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में? देखो क्या लिखा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस मल्टीपल चैनल्स टू कम्युनिकेट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मल्टीपल चैनल्स of communication with its audience. We have come a long way and from having a relatively small number of traditional channels like TV, radio, newspapers, advertising, mailboxes, everything. Now in this digital world, it is very much difficult to keep the track of all media and also potential customers. बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त बारिश हो रहा है। तुम लोगों का उधर भी बारिश हो रहा है क्या? मैं तो कॉलेज में हूँ। ये सिर्फ बारिश हो रही है। हाँ सर, हो रहा है बारिश। नहीं बारिश नहीं, ये जो थंडरिंग हो रहा है ये भी हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर, हो रहा था थोड़ी देर पहले। अच्छा थोड़ी देर पहले, मतलब उधर बंद हो गया? अरे बाप रे, इधर हाँ तो सर, अभी जस्ट अभी बंद हुआ अभी। अच्छा, इधर तो भयंकर, मतलब एकदम लग रहा है उड़ा के लेके चल जाएगा पूरा बिल्डिंग को, इतना भयंकर हवा। ठीक है चलो एंजॉय करो, इतना गर्मी हम लोग झेले हैं, अब थोड़ा सा इसका मजा। ये 13 तक ही रहेगा। चलिए ठीक है, तो व्हाई इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? जस्ट टू एनालाइज और जस्ट टू ट्रैक आउट। देखो एक ही लाइन में समझा देता हूं, देखो समझ जाएगा। जस्ट टू ट्रैक द एडवर्टाइजिंग, just to keep the track record of medias and reach the valuable customer, this integrated marketing communication tool is very much important. बस इतना ही इसका आंसर है। Why it is important? Just to track the target audience, जो हमारे अच्छे ऑडियंस है, जो हमारे अच्छे कस्टमर्स है, हम उसको ट्रैक कर सकते हैं ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोसेस के माध्यम से। और एडवर्टाइजिंग सेक्टर्स में सबसे अच्छा पीयर चैनल्स कौन सा है जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग कर सकता हूं, ये भी मुझे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स के माध्यम से पता चलता है। इसीलिए इसका इतना महत्व है, इसीलिए इसका इतना इंपॉर्टेंस है। अब फर्ज करो
आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, अब ऐसे चैनल में आप प्रोडक्ट अगर लॉन्च करोगे जहां पर उतना ही इंपॉर्टेंट, आउट ऑफ 100 पीपल 1%, 0.1% पीपल्स जो है उस चैनल को देखते हैं, तो फायदा क्या हुआ इस चैनल को ले जाके आप चैनल मतलब चलाना? क्या करोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल डीडी किसान, दिल्ली दूरदर्शन किसान एक चैनल है, वो किसके लिए चैनल्स है? वो चैनल है फ्री चैनल्स है, गवर्नमेंट उसे चलाते हैं टू मेक अवेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, टू मेक अवेयर ऑफ द कस्टमर्स और टू मेक अवेयर द किसान फार्मर्स। लेकिन हाउ मच परसेंटेज आप अगर सर्वे करोगे, आप अगर उस चीज को एनालाइज करोगे, तो देखिएगा आउट ऑफ 100 पीपल 0.001% पीपल और मे बी 0.1% पीपल वॉच दैट पर्टिकुलर चैनल डीडी किसान। अगर आप वही चैनल पे अपना कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप चलाते हो, क्या आपको अच्छा रेवेन्यू मिलेगा? क्या आप उससे प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? क्या आपके लिए वो बेहतर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है? नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यहाँ पर क्या काम करते हैं? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यहाँ ये काम करते हैं कि आप इस इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या चैनल के माध्यम से आप सर्वे कर सकते हो कि कौन सा चैनल अभी सबसे टॉप लेवल चैनल्स है, सबसे ज्यादा व्यूज कौन चैनल को अभी प्रायोरिटीज दिया गया है, मैं उसी चैनल में अपना एडवर्टाइजिंग शो करूंगा। द सेम विद दैट कस्टमर्स ऑल्सो। आप अपना प्रोडक्ट ऐसा कोई कस्टमर्स को तो बेचोगे ना जिसका इनकम ही कुछ नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट भिखारी को बेचोगे? कैन यू सेल एनी प्रोडक्ट, सच एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट टू एनी बेगर? विल इट बी पॉसिबल फॉर यू? नो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना स्कॉर्पियो, महिंद्रा ने आप अपना एक गाड़ी का शोरूम है, सपोज फर्स्ट करो यू आर द सीईओ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ महिंद्रा कंपनी। नाउ डू यू वांट टू डिस्प्ले योर एडवर्टाइजमेंट इन फ्रंट ऑफ द बेगर्स? No, never. We need to set some target audiences. And how to get some targeted audiences? Through integrated marketing analysis, we can get integrated channels and we can get we can get target audiences. इसीलिए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये क्या करते हैं? सर्वे करते हैं विच चैनल और विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर मी, which customers are peer customers, I can attract those customers. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज देखिएगा, अभी तो ये चीज बहुत बंद हो गया, पहले था। पहले हम लोग के पास कॉल सेंटर से बहुत सारा नंबर्स आते हैं। पहले आज से पहले लगभग 3-4 साल पहले या 5 साल पहले बहुत सारे कॉल सेंटर्स फोन करते थे हमें। उनका टारगेट क्या रहता था? उनका टारगेट रहता था हम कितना कस्टमर्स को कॉल करेंगे, चाहे वो बेगर हो, चाहे वो रिच पीपल हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिलीज पीपल हो, उनको कोई ये मतलब नहीं था। लेकिन आज एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल के माध्यम से सिनेरियो पूरा बदल गया है। बताइए तो आपको कितना डेली आपको कस्टमर केयर फोन करते हैं? बिल्कुल नहीं। दे सेट अ टारगेट। अगर मेरे पास 10 कॉल आते हैं, 10 कॉल इंश्योरेंस वाला कॉल ही करेंगे मुझे। दिस इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। कैसे? क्योंकि मैंने 2 इंश्योरेंस करवा के रखे, इसीलिए मेरे पास एवरी डे 5 to 10 कॉल्स आर फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। दे नो दैट आई एम द वैल्यूएबल कस्टमर्स टू देम। इफ दे कैन सेल एनीथिंग टू मी, देयर विल बी अ प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। अंडरस्टूड मधुस्मिता? अंडरस्टूड प्रियोतोष? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कैसे होता है? इसी तरह से एनालाइज किया जाता है कि आप टारगेट सेट कर देते हो। आपने पर्सनल लोन लिए हो, सपोज फर्स्ट करो आपने कोई पर्सनल लोन लिया कोई कंपनी से। जैसे ही आप पर्सनल लोन लोगे ना, आप ऑलरेडी टारगेटेड हो चुके हो। अब एवरी डे आपको टारगेट किया जाएगा, आपके पास फोन आएंगे, सर हमारे पास ये स्कीम है, ये ऑफर्स है, ये लोन है, आप ले लीजिए। मैम कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा ये तो हो गया। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट? नाउ IMC, integrated marketing communication and its importance. The next one is integrated marketing communication and its importance. There are 4 main reasons why IMC is important.
Okay, there are four main reasons why. There are four main reasons why IMC is important. Number one, एक मिनट रुक जाओ. There are four main reasons why IMC is important. Number one, need for consistency throughout the whole customer journey. IMC help with brand building. IMC also use the right mix of marketing channels and boost campaigning effectively. Number fourth is IMC contributes to marketing channels reinforcing each other. IMC contribute to marketing channel to reinforcing each other. So these are the importance of integrated marketings. Ma'am, go to the next slide. Okay, now the next one is changing trends in marketing mix. Changing trends in marketing mix. What is that? देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको. स्लाइड में डिस्क्राइब किया गया है. Over the last few years, marketing has changed drastically. ये तो मानना ही पड़ेगा. मार्केटिंग कंसेप्ट जो है, मार्केटिंग जो है पूरा चेंज हो गया है. AI टेक्नोलॉजीज आने के बाद ना ये मार्केटिंग का सिनेरियो जो है पूरा चेंज हो गया है. In the past, the sales executive had the most of information, and we as customer were developed on sales professional to inform and guide us in our decisions. But now, the development in information technology has changed everything. But now, the development in information technology has changed everything. What are the changes? There is a marketing shift in marketing technique in the recent past. So, the recent trends in marketing are electronic business, telemarketing, M business. What is the M business? Mobile business, social network. Number 5, viral marketing, interactive televisions, green marketing, retail marketing, relationship marketing, consumer relationship management. Okay, so these are the marketing techniques in the recent past. इतना सारा marketing options और इतना सारा marketing techniques अभी सोशल मीडिया या कहीं पर भी आप देखिएगा. आजकल मार्केटिंग इज अ वेरी प्रोफेशनल बन गया है. पहले हम इसे मार्केटिंग जा रहे हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं. पहले बहुत हेट्रेड होता था, सेल्समैन है, लेकिन अभी ये ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है, एकदम कंप्लीटली एंड ड्रास्टिकली चेंज. आजकल इतना फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया है और इतना हाइप मिल गया है इस मार्केटिंग को दैट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक्सक्यूज मी. Ma'am, please display yes. Okay, now इसमें electronic e-business means electronic business. You all know what is electronic business through advertisement, through media, electronic business. Now then telemarketing. You know what's the meaning of telemarketing? Telemarketing is also done. Teleshoppings देखिएगा कुछ स्पेसिफिक चैनल्स है. नापतोल चैनल आपका अगर आपके पास अगर टाटा स्काई, एयरटेल कुछ इस तरह, हाँ इस तरह का अगर आपके पास टीवी का जो चैनल्स है ये सब है तो वैसे खुलेगा नापतोल, होम यूटिलिटीज, शॉपिंग्स, बहुत सारे ऐसे टेलीमार्केटिंग चैनल्स है. दे यूज टू एवरी टाइम 24/7 and 365 days the same product, every product, not same product, different varieties of product they are selling through telemarketing. Then comes M business, mobile business. You all know mobile business is already in my hands, in our hands. Big Basket, Reliance Store, each and everything you can get it from M business, mobile business. Comes to the next social network.
You already know what is social network, email, Google search, lot of websites are there, lot of apps are there. If you download the apps, you will definitely going to get some advertisement, or you can product your advertisement through those channels. Okay, apart from that, there is an also called number 5 is viral marketing. Viral marketing, YouTubers. This viral marketings are the marketers. It is done by the YouTubers. If you see the YouTubes, many videos are there, and these means some YouTubers, just to get the citation or just to get the likes from the people, they make the product viral. कोई भी प्रोडक्ट आप YouTube में जाके देखिए, कोई भी आप मूवीज देखिए, कोई भी ऐसा शॉर्ट फिल्म्स, शॉर्ट मूवीज या कोई भी शॉर्ट ऐसा देखिए, उसको वायरल कर देते हैं. कितनी बार हम लोग के पास वो आते रहता है, हम लोग बार बार उस चीज को रिवाइंड करके देखते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाता है, लाइक्स मिलने लगता है और वो वायरल हो जाता है. दिस इज कॉल्ड वायरल मार्केटिंग. द नेक्स्ट वन इज इंटरैक्टिव टेलीविजन्स. इंटरैक्टिव टेलीविजन्स का मतलब क्या होता है? बीइंग एज अ गेस्ट, किसी को बुलाया जाता है. सपोज फॉर एग्जांपल, नाउ आयुर्वेदिक्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो आते हैं, टेलीविजन में बैठते हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाता है. एस्ट्रोलॉजी, आप देखिएगा कुछ स्पेसिफिक चैनल्स हैं जो कि सुबह सुबह अपना एस्ट्रोलॉजी के बारे में चला देते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरैक्टिव टेलीविजन प्रोग्राम्स. देन इट्स कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग प्रोसेस जो है ये अमेरिका ने स्टार्ट किया था. ओके, जस्ट टू मेक द प्रोडक्ट environmentally safe, environmentally green, it can be reusable, it can be word है जो वो भूल जा रहा है. It can be reused, it can be decomposed, it can be recycled, sorry, it can be recycled. तो इस तरह का प्रोडक्ट जो है अमेरिका ने स्टार्ट किया है for to save the earth, to save the planet. This type of marketing is called excuse me, green marketing. Okay, now what are the characteristics of marketing mix? Okay, what is the characteristic of marketing mix? Number 1, definitely your production will naturally grow, product will be recycled, it is can be reusable, product has natural ingredients without preservatives, products are not been damaged or polluted, environment will remain safe, and the packaging of the product will be eco-friendly. These all are the important characteristic features of green marketing. Understood? ये important features है green marketing का. समझ में आया? Any doubt? अब तक जो मैंने पढ़ाया है, do you have any doubt? If yes, please ask me. Nice, sir. No. सही में? No doubts. Okay. You are all very good students यार. एक बार में स्लाइड निकाल दे रहे हो without any doubt. Hats off to you. जहाँ पर डाउट हो रहा है वहाँ पे तो मैं बोल ही रही हूँ सर. बिल्कुल बिल्कुल. That's why I'm telling ना. You are a you people are a very intelligent, sharp-minded students. One way में एक ही बार में समझ जाती हो. Very good. Keep it up. Ma'am, please go to the next slide, the last slide of today's class. Yes. A role of an internet in marketing strategy. From the name itself, you can identify, you can judge what is the internet marketing strategy to do the products or to advertise a product through internet. What are the strategies required? Internet marketing to attract new customers. Okay. Internet marketing to cultivate brand loyalties. Internet marketing to cultivate brand loyalties. The next one is blogging, video podcasting, sponsorship and paid promotions. These all are the roles of internet in marketing strategy. This is the role of internet. अब बोलोगे सर इंटरनेट का रोल कैसा होता है मार्केटिंग में? इस तरह से होता है. देखो पहले क्या है, इंटरनेट मार्केटिंग टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स. कुछ ऐसे वेबसाइट्स है ना जो कि कस्टमर्स उस चीज को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, कंपनीज यूज्ड टू पे ऑन दैट पर्टिकुलर वेब्स एंड डेफिनेटली दे गोइंग टू गेट दैट प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड इंटरनेट मार्केटिंग प्रोडक्ट. देन द नेक्स्ट इज इंटरनेट मार्केटिंग टू कल्टिवेट ब्रांड लॉयल्टीज. द नेक्स्ट वन इज
internet marketing to cultivate brand loyalties, and through this internet you can create your own brand, you can create your own loyalties. आजकल इंसान जितना इंटरनेट में रहते हैं, टीवी से बाहर निकल के इंटरनेट में रहते हैं, इसलिए इंटरनेट ही एक माध्यम है जहां पर आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो. Then the next one is blogging. Automatically you need to write a blog on that particular products. ठीक है, आप इस ब्लॉग लिखिए उस प्रोडक्ट के बारे में. आजकल तो ऐसा हो गया कि आप कुछ ब्लॉग्स अगर उस प्रोडक्ट में लिखते हैं, you will going to pay for that. Companies used to pay for that. I know many websites are there. Okay, lot of websites are there. You need to write a blog on that particular product. And per blogs, they will going to pay you $50 for per blogs. $50 or $40 or $35 per blog. Okay, there is some website out there. Freelancing blogging, कुछ ऐसा website है. They used to pay for that. उसके बाद है वीडियो पॉडकास्टिंग. You also knows what is podcasting is all about. 1:1. छोटा सा पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? मोबाइल में बिठा के आप मोबाइल में इस चीज को देख सकते हैं. जो भी वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं, वो मोबाइल में आप देख सकते हो. दैट इज कॉल्ड वीडियो एंड पॉडकास्टिंग. एंड अनदर वन स्पॉन्सरशिप एंड पेड प्रमोशंस. स्पॉन्सरशिप देते हैं, पेड अपने प्रमोट करने के लिए पेड्स करते हैं. दिस ऑल आर द इंटरनेट वे ऑफ मार्केटिंग. व्हाई इज एन एग्जांपल? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग? email, banner, ads, blogs, PPC, social media marketing, and some of the examples. What are the internet marketing types? What are the types of marketing? Search engine optimizations, email, mobile marketing, marketing analytical tool, content marketing. These all are called the internet marketing type. And the last is, what is the purpose of marketing tool? The purpose of marketing tool is to help the business to reach the potential customer. यही एक और lone and sole importance है. Just to reach the potential, you can reach the potential customers. इसके अलावा इंटरनेट मार्केटिंग का और कोई मोटो एम्बिशन नहीं है. पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचने के लिए ही इसका एक एम्बिशन है. Understood? So far I have taught you. Any doubt? सर, इसमें जो इंटरनेट मार्केटिंग टाइप्स मेंशन है, उसमें अफिलिएट मार्केटिंग ये क्या होता है? ये मैंने पहली बार सुना है. अफिलिएट मार्केटिंग एंड कहाँ एफिलिएशन मार्केटिंग? एफिलिएटिंग मार्केटिंग कहाँ देख रहे हो? किसमें? सर, इंटरनेट मार्केटिंग टाइप्स में. ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग. ओके, पे पर क्लिक पता है? पर क्लिक करने के लिए आपको पे किया जाता है. दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट मार्केटिंग. एफिलिएट मार्केटिंग. एफिलिएटिंग क्यों बोल रहे हैं? एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट का मतलब है स्पेसिफिक पर्टिकुलर पेड चैनल्स, एफिलिएटेड चैनल्स. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ चैनल जो है जिसको गूगल ने खरीद लिया है और गूगल ने उसी चैनल में अपना ही कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को, जो एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स है, गूगल से स्पॉन्सरशिप पाया हुआ है, वही प्रोडक्ट को वो सेल करेंगे. दिस इज कॉल्ड एफिलिएशन और एफिलिएट प्रोडक्ट्स मार्केटिंग. ओके, वहां पर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप नापतोल में चले जाइए. नापतोल में क्या क्या है? कुछ ब्रांड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स सेल करते हैं. एफिलिएशन प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्राइवेट प्रोडक्ट्स सेल करते हैं. वहां पर अमेजोन का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा, वहां पर कोई फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट्स आपको नहीं दिखेगा. Why? Because it is called affiliate marketing. वो ऐसा मार्केटिंग प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं जो उस कंपनी से रिलेटेड हो, एफिलिएशन मिला हुआ है. दिस इज कॉल्ड एफिलिएटेड मार्केटिंग. और कोई डाउट? नहीं सर. ओके, ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. We'll going to go to the next slide for the next class. Okay, thank you. Have a good day. Thank you, sir.